ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना ही धर्म ध्यान कहलाता है। बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहते हैं और जीव बहिर्मुखता से ही दुखी है। तो हमको सुखी होने के लिए ज्ञान का ही निरोध करना है। क्योंकि ज्ञान बहिर्मुखता रूप है, मूर्त पदार्थों को प्रकाशित करता है जिनमें सुख नहीं है, इसलिए बहिर्मुख रहकर जीव दुख का अनुभव करता है। बहिर्मुखता अपने स्वरूप से च्युति रूप है। सारे जगत में ज्ञान को अच्छा माना जाता है, तीर्थ भी माना जाता है। यही वास्तव में मिथ्या सिद्धांत है। बहिर्मुख चित्त प्रकाश ज्ञान है और जीव बहिर्मुखता से ही दुखी है। ज्ञान सकल ही परोक्ष होने से इंद्रिय ज्ञान नाम पाता है और इंद्रिय जय कर ही जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। सारा जगत कुछ भी मानता हो, जहाँ हम बहिर्मुख रहते हैं वहीं हम अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं। यह अनुभव सिद्ध है, क्योंकि आनंद भीतर है और ज्ञान का मुख बाहर है। और जब ज्ञान को हम अच्छा मानते हैं तो स्वच्छंदता से हम बहिर्मुख रहते हैं। फिर आप कितना भी प्रयत्न करिए, सुख ने दूर ही जाना है। सुख प्रत्यक्ष है, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अपने को पाने के लिए किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं होती है। भिन्न साधनों को छोड़ना होता है। ज्ञान भिन्न का ही ग्रहण करता है, इसलिए वास्तव में सुख पाने के लिए ज्ञान को ही छोड़ना है। ज्ञान में हमने यही बात समझना है, फिर ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। फिर सहज ही बहिर्मुखता मिटती है और अपना सुख व्यक्त हो जाता है। क्योंकि बहिर्मुखता ने कहो कि इंद्रिय ज्ञान ने कहो कि ज्ञानोपयोग कहो, उसी ने हमारे सुख को रोका है। बहिर्मुखता, इंद्रिय ज्ञान, ज्ञानोपयोग ये सब एकार्थक हैं और आनंद अपना स्वरूप है। प्रकट ही हम देखते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति मूर्त इंद्रियों के माध्यम से होती है और मूर्त को हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं और विचार करते हैं मन के द्वारा, तो वह मन भी मूर्त है और जीव विचार का विषय नहीं है, वह प्रत्यक्ष स्वसंवेदन का विषय है। और मस्तिष्क से हम स्मरण करते हैं तो जीव वस्तु स्मरण का विषय भी नहीं है, स्मरण पर का ही किया जाता है। आप तो सदा ही मौजूद है। जहाँ हम पर से विरक्त हो जाते हैं, बहिर्मुखता से विरक्त हो जाते हैं, जानने से ही विरक्त हो जाते हैं, तो सर्वांग शांति होती है। मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। फिर मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है। जीव अपने को ज्ञानानंद स्वभावी मानता है, दो विरोधी धर्मों को साथ होना मानता है, ज्ञान को आगे रखता है
और ज्ञान ही आनंद को दृढ़ता से रोक कर रखता है। मुझे कुछ भी नहीं जानना है तो जीव अंतस्थ हो जाता है, अपने में स्थित हो जाता है, बहिर्मुखता समाप्त हो जाती है और आनंद का द्रह खुल जाता है, आनंद का सागर उमड़ जाता है, संसार का अंत आ जाता है। कुछ ही लोग अपने स्वरूप से युक्त हो पाते हैं। उसका एक ही हेतु है कि सारा जगत ज्ञान के पक्ष में खड़ा है और पंचम काल के तथाकथित पंडित और मुनि भी जो जन्म से मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे ज्ञान को भला कहते हैं, सुख का कारण कहते हैं। पंचम काल में, कलिकाल में कोई भी जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होता। ज्ञान तो सबको अर्जित कर लेते हैं और ज्ञान से लोक में महिमा मिलती है, ज्ञान से लक्ष्मी अर्जित होती है। तो संसार में रहने के लिए ज्ञान ही उपयोगी होता है, पर हमको संसार में नहीं रहना है तो फिर ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। हमें तो संसार से छूटकर मोक्ष को पाना है। न धनपति बनना है, न कोई पदपति बनना है। हमको तो अपने स्वरूप को पाकर सुखी होना है। न पर का परिचय चाहिए, हमें अपना ही सुख चाहिए। सुख पराधीन नहीं है। लोक में भी प्रसिद्ध कहावत है, पराधीन सपने सुख नहीं। ज्ञान का मद होता है, क्योंकि ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है, उपाधि का ही मद होता है। जिस जीव को अपने सुख का अनुभव हो रहा हो, उसको मद नहीं होता है। ज्ञान बहिर्मुख होने से उससे मान कषाय उत्पन्न होती है, कभी हीनता का भाव उत्पन्न होता है। इंद्रिय ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से और इंद्रियों के सहाय से होता है और स्वभाव को न कोई क्षयोपशम चाहिए, न कोई इंद्रियां चाहिए। स्वभाव तो अपने आप में पूर्ण होता है। स्वभाव कहते उसको है जो स्वाधीन होता है। सिर से पैरों तक हम सुख स्वरूप हैं, ये अनुभव से जान लेने पर फिर हमको इंद्रिय ज्ञान का निरोध होकर सुख का ही अनुभव होता है, जो सुख निर्विकल्प है। विकल्प ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान को सविकल्प माना गया है और अज्ञानी विकल्प ही करता है। तो अज्ञानी कहें कि ज्ञानी कहें, हमें दोनों ही अवस्थाओं को छोड़ना है। हमें तो आनंदित होना है। न ज्ञान चाहिए न अज्ञान चाहिए, हमको सुख चाहिए। हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कोई शारीरिक मानसिक औपाधिक दुख नहीं हो, जन्म मरण का दुख नहीं हो, वृत्ति में परिवर्तन नहीं हो, निरंतर आनंद का एक रूप सुख का प्रवाह होता रहे, अत्यंत स्थिर वृत्ति हो। बाह्य जगत के लक्ष्य से ही वृत्ति में चंचलता उत्पन्न होती है। मूर्त और मूर्त पदार्थों के ज्ञान से ही संसार यात्रा होती है। ज्ञान का संबंध मूर्त पदार्थों से ही है। आज तक ज्ञान से किसी ने अमूर्त को जाना नहीं है। ज्ञान का परोक्षपना है और परोक्षपना होने से वह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्म वस्तु का अनुभव नहीं करता है और आत्मा को आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को तो अपने स्वरूप में सुख चाहिए।
किसी भी जीव के अंतर मन से पूछ लीजिए, वह सुख चाहता है। कुछ ज्ञान करता है तो वह सुख के लिए ही करता है। ये अलग बात है कि इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख तो कदाचित मिलता है, पर पारमार्थिक सुख तो अपने से युक्त होकर ही मिलता है। और अपने से युक्त होना तो कहाँ बढ़ जाता है। वास्तव में तो जहाँ बहिर्मुखता नहीं होती है तो वहाँ स्वतः ही आनंद रूप परिणाम होता है। तो जीव को ज्ञान आनंद स्वभावी नहीं मानकर आनंद स्वभावी मान लीजिए, और जैसा आपका श्रद्धांत सम्यक होता है वही आपका आचरण सही होता है, और उसके फल में आपको आनंद की प्राप्ति होती है। एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, अपने सन्मुख होना। और ज्ञान चूंकि बहिर्मुखता रूप है, बहिर्मुख चित्त प्रकाश रूप है, इसलिए वह अपने सन्मुख नहीं होता है। ज्ञान कुछ और है और ध्यान कुछ और है। ध्यान आनंद के अनुभव का नाम है, शांति के भोगने का नाम है, और ज्ञान आकुलता का नाम है। ज्ञान विकल्प रूप होने से आकुलता ही पैदा करता है। हमें इंद्रियों को जीतना है, मन से विकल्प होते हैं, मन को भी जीतना है। मन 9 इंद्रिय है। मन चूंकि स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसको 9 इंद्रिय कहते हैं। अन्यथा मन भी अति बलवान है, और मस्तिष्क से ही हमको स्मरण शक्ति होती है। मन इंद्रिय से मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, और मस्तिष्क से सुख ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, और तीसरा ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो सारा ही ज्ञानोपयोग इंद्रिय ज्ञान है, परोक्ष है, पराधीन है, और वह स्वप्न में भी सुख का कारण नहीं है। तो सुख का कारण नहीं है तो दुख का ही कारण है। ज्ञान से विरक्त होने से ही जीव को आनंद का भोग होता है। क्योंकि आनंद अतीन्द्रिय है, वह इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त नहीं होता है। और ज्ञान तो सकल ही इंद्रिय ज्ञान है, क्यों मत शुद्ध ज्ञान का परोक्षपना होने से इंद्रिय ज्ञान है। और केवल ज्ञान के अस्तित्व पर तो 1000 प्रश्न खड़े होते हैं। अनंत को जानना ज्ञान का स्वभाव कहा जाता है, और अनंत को जान लिया जाए तो फिर अनंत कहाँ रहता है, उसका तो अंत हो जाता है। तो केवल ज्ञान को सर्वज्ञ मानना अनंतता को शांत बनाना है, वस्तु के स्वरूप को ही नष्ट करना है। अनादि से हर पदार्थ है, अनंत काल तक रहेगा। क्षेत्र की भी अनंतता है, और इस प्रकार सर्वज्ञता बाधित होती है। अन्य जीवों का सुख दुख अन्य जीवों को ही अनुभव में आता है। सर्वज्ञ बिना अन्य जीवों का सुख दुख अनुभव किए कैसे उनके सुख दुख को जान सकते हैं। और परमात्मा को यदि मूर्त पदार्थों का ज्ञान हो तो वह इंद्रिय ज्ञान ही होगा, फिर वह मूर्त के समक्ष ही खड़े हैं। तो मूर्त पदार्थ तो वस्तुतः मूर्त में ही झलकते हैं। पानी में तारे झलकते हैं, दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, और हमारे भी इंद्रियों रूपी लेंस से मूर्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। यह सब कुछ मूर्त का ही धर्म जानो। जीव का धर्म तो आनंद है। आंख नहीं हो तो देख नहीं सकते हैं। आंख का पर्दा खराब हो जाए तो देख नहीं सकते हैं। कान का पर्दा खराब हो जाए तो सुन नहीं सकते हैं। तो रोगादिक हो तो नासिका से गंध का ज्ञान नहीं होता है। सब कुछ ज्ञान पराधीन है, और ज्ञान में आप बहिर्मुख रहते हैं, अपने स्वरूप से च्युत रहते हैं।
तो जो कहा जाता है कि ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, यह इंद्रिय ज्ञान को ही महिमा मंडित करने रूप महान पाप है। इससे जीव मोक्ष मार्ग से अति दूर ही वर्तता है। अनादि से अति अल्प जीव राशि, न कुछ जीव राशि ही मोक्ष में जाती है। उसका एक ही हेतु है कि जीव ज्ञान की महिमा में रहता है। कोई ज्ञान के विरुद्ध कुछ बोले तो उसको गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष ज्ञान से भौतिक सामग्री उपलब्ध होती दिखाई देती है, विषय सुख होता दिखाई देता है। लोक में महिमा भी ज्ञानवान की ही होती है, और जो साधक है वह तो अपने स्वरूप में लीन है। न वह कुछ ज्ञान करता है, न वह कुछ ज्ञान बांटता है। वह तो अपने स्वरूप में अर्थात अपने चेतन स्वरूप में अपने आभ्यंतर शरीर में स्थित रहकर सुख भोगता है। उसने तो इंद्रिय ज्ञान पर, कहो तो ज्ञानोपयोग पर विजय प्राप्त की है। जो भी जीव आनंद को प्राप्त होते हैं वे इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके ही प्राप्त होते हैं। तभी उनको जिन, जैन या जिनवर या जिनेंद्र संज्ञा है। किसको जीतना है, कर इंद्रिय जय, अधिक जाने आपको। अपने को ही उत्तम मानना है। ज्ञान के गे जो मूर्त पदार्थ हैं उनको उत्तम नहीं मानना है। वे प्रगट ही कहाँ उत्तम है, क्योंकि वे सुख के बने हुए नहीं हैं। और जो सुख के बने हुए हैं ऐसे अन्य जीवों का सुख हम कदापि नहीं भोग सकते हैं। और हम स्वयं ही परिपूर्ण सुख के धारक देव हैं। हमें किसी पर पदार्थ की, न पर पदार्थ के ज्ञान की ही सुख के लिए आवश्यकता है। ज्ञान को परिग्रह जानो। इंद्रियों का परिणाम ही वास्तविक परिग्रह है। परमात्मा इंद्रियों के परिग्रह से रहित होते हैं, इंद्रिय ज्ञान से रहित होते हैं। उनको बहिर्मुख चित प्रकाश बिल्कुल नहीं है। जो केवल ज्ञान का अस्तित्व मानते हैं, केवल दर्शन का अस्तित्व मानते हैं, केवल बल का अस्तित्व मानते हैं, उनको कुछ जीव के स्वरूप की खबर नहीं है। तो चतुष्टय अवश्य है, पर वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है। दर्शन ज्ञान सुख वीर्य रूप नहीं है, क्योंकि जीव एक सुख स्वभावी है। न जीव का स्वभाव ज्ञानोपयोग है, न दर्शनोपयोग है, न बल है। ये सब मूर्त की सहाय से होते हैं। वास्तव में तो दर्शनोपयोग का अस्तित्व ही नहीं है। ज्ञानोपयोग है या फिर ज्ञानोपयोग का निरोध करके आनंद है। और जब काय चेष्टा आदि करता है तो वहां फिर बल की आवश्यकता होती है। अन्यथा तो जीव को बल का कोई काम नहीं है। बोलना नहीं है तो वचन बल की आवश्यकता भी नहीं है। विचार करना नहीं है तो मन बल की भी आवश्यकता नहीं है। जब मन बल, वचन बल, काय बल तीनों की ही सुख के लिए आवश्यकता नहीं है तो परमात्मा को बल होता है, ऐसी मिथ्या कल्पना का कोई फल नहीं है। परमात्मा को आनंद रूप देखो। और हम चूंकि अंतरंग में परमात्मा है तो हम भी आनंद रूप ही है। तीन भुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए हमको सुख होता है और किसी अन्य की हमको कुछ भी कामना नहीं है। पूर्वाग्रह को छोड़कर ही जीव धर्म को पा सकता है। पहले से ही हमारा मस्तिष्क भरा हुआ हो, स्लेट भरी हुई हो,
और उसको हम खाली नहीं करना चाहें तो भारी स्लेट पे कुछ भी लिखा नहीं जा सकता है। हमारा मस्तिष्क पूर्वाग्रह से ग्रसित हो और उसमें हम कट्टर भी हों तो कट्टरवादी कभी भी सत्य को ग्रहण करने को तैयार नहीं होते हैं। वे अपने मिथ्या ज्ञान को ही दृढ़ता से पकड़ कर रखते हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहते हैं। जो फ्लेक्सिबल हैं, जिनके लोच मौजूद है, कट्टरता नहीं है, सरल हृदय वाले हैं, वे ही जीव बहिर्मुखता छोड़कर अपने सुख को पाते हैं। जो मान कषाय पर खड़े हैं और कट्टरता भी अतुल है, ऐसे जीव बहिर्मुखता का त्याग करने में समर्थ नहीं होते। बहिर्मुखता में ही उनको यश मिलता है, बहिर्मुखता में ही उनको धन मिलता है, तो वे बहिर्मुखता से ही संतुष्ट रहते हैं। अब हमको देखना है कि हमको कट्टर होना है, मान कषाय पर खड़े रहना है, या सरल रहकर सुख की वांछा से अपने मूर्त को ग्रहण करना है। अपने मूर्त प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। अपने बदन में जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। और अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव बहिर्मुखता में नहीं होता है। बहिर्मुखता से छूटकर ही अपने आभ्यंतर शरीर में होने वाले सुख गुण के परिणाम का अनुभव होता है। तो हमको तो बस बहिर्मुखता छोड़ना है, तो हम आत्मस्थ होते हैं। और वेदना हो तो उसमें भी आकुलता इसलिए नहीं होती है कि रागादिक दोष नहीं है। रागादिक बहिर्मुखता में ही पैदा होते हैं। मूल दुख जीव को रागादिक का है। वेदना से भी अधिक दुख रागादिक का होता है। और वेदना के समय बाह्य विषय ग्रहण नहीं होने से जीव वीतराग रहता है। और बहिर्मुखता की रुचि नहीं है, कुछ बाहर पाना भी नहीं है, तो वह जीव वेदना को शांत भाव से समभाव से भोग लेता है और शीघ्र ही वेदना कर्म को निर्जरित कर अपने उत्तम सुख को पा लेता है। मोक्ष मार्ग शब्दातीत है, अंकातीत है, इंद्रियातीत है और ज्ञान का व्यवसाय शब्दों, अंकों, इंद्रियों, मन, मस्तिष्क के माध्यम से ही होता है। और इन सब से ही सुख का मार्ग अतीत है। पूर्वाग्रह को छोड़े बिना मिथ्या श्रद्धान का अभाव नहीं हो सकता है। कितने जीव आगमदर होकर भी कहीं आत्मानुभव को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, निर्विकल्प नहीं हो पाते हैं, ज्ञान की महिमा में खड़े रहकर बहिर्मुख ही रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान में ही खड़े रहते हैं। और इतना विशेष कि इंद्रिय ज्ञान को बुरा कहें तो उनको बुरा लगता है। वे भीतर ही भीतर इंद्रिय ज्ञान के पक्ष में रहते हैं। ज्ञान तो अपने स्वभाव से ही होता है, ऐसी दुश्चिंतन को नहीं छोड़ पाते हैं। ज्ञान स्वभाव से ही होता हो तो अमूर्त ज्ञान में आने चाहिए। दूसरे जीवों का सुख दुख भी ज्ञान में आना चाहिए। दूर स्थित पदार्थ भी ज्ञान में ज्ञात होने चाहिए। बिना इंद्रियों के भी, बिना मन के, मस्तिष्क के भी हमको ज्ञान होना चाहिए। पर प्रत्यक्ष ज्ञान का अंश भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान या तीन्द्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। वे मात्र आनंद भोजी होते हैं।
उनको जगत के दुर्गंध को, मांस के स्वाद को, व्यभिचार को क्यों देखना जानना है। जानना तो केवल मोह से ही होता है और परमात्मा निर्मोह होते हैं। प्रयोजन इतना ही है कि यदि हम ध्यान करना चाहते हैं, अपने आनंद को भोगना चाहते हैं, तो ज्ञान का पक्षपात छोड़ना है, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप ही है और उससे कदाचित इंद्रिय सुख ही मिलता है, जिसको काम भोग संज्ञा है। और काम भोग को तो लोक में सदाचारी जीव बुरा ही जानते हैं। उससे वास्तव में जीव कालांतर में घोर दुख ही पाता है। ज्ञान में खड़ा जीव कालांतर में घोर दुख ही पाता है। और हम भी अनादि से ज्ञान में खड़े हुए नाना दुख ही भोग रहे हैं। एक बार ज्ञान को विराम दीजिए, मर्यादा में लीजिए। आगम की भी यही आज्ञा है कि मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान को मर्यादा में लेना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, इंद्रिय जय करना है, तभी हम जितमोह और क्षीणमोह होकर परमात्मा हो सकते हैं। जब किसी बाह्य पदार्थ को जाना ही नहीं है तो राग द्वेष नहीं हो सकता है। अनजानी वस्तु के प्रति कभी राग द्वेष नहीं होता है। सारे जगत को अनजाना कर दीजिए, उपयोग रहित हो जाइए, फिर आनंद ही आनंद है। चेतन को वह उपयोग रूप ऐसी जो मान्यता है वह सब योग्य नहीं है। चेतन को है आनंद रूप, आनंदम ब्रह्मणो रूपम, यही सम्यक चिंतन है, सम्यक श्रद्धान है। और हमको वास्तव में आनंद ही चाहिए। जब बहिर्मुख नहीं होते हैं तो हम आत्मस्थ होते हैं, कायस्थ होते हैं, स्वरूप लीन होते हैं, आनंद भोजी होते हैं। कर्म का बंधन नहीं होता है क्योंकि फिर हम वीतराग होते हैं, राग द्वेष से रहित होते हैं। कर्म का बंधन समाप्त हो जाता है, आत्मा परमात्मा हो जाता है। तो ये सारी कथनी परमात्मा होने के लिए है। जिसको ये सम्यक लगता है वे बहिर्मुखता को छोड़कर अपने आनंद को पा लेते हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।